पानी नहीं था तो वो लड़कियां करती थी क्या? जब आप उन्हें सुविधाएं दे ही नहीं रहे हैं, जब वहां पानी है नहीं, जब वहां कोई सुविधा है नहीं, तो लड़कियां क्या करें? और पहले भी स्कूल प्रशासन की थी कि आपने सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं करवाई कि लड़कियों को ऐसा काम करना पड़ा, और आप सजा के तौर पर उनके कपड़े उतरवाए। जो लड़कियां जिनके कपड़े उतरवाए हैं 6 से 10 क्लास की लड़कियां, आप सोच सकते हैं कि किस स्टेज की वो ग्रोइंग लड़कियां होंगी। स्कूल जैसी एक संस्था जहाँ पर बच्चों को एजुकेट किया जाता है, अगर वो इस तरीके की स्थिति करेगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी, तो सोचिए वर्मा किसी और से क्या उम्मीद की जाए। अरे ये राइट टू प्राइवेसी क्या है? ये तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए सीधा टॉर्चर है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपको हमारी राम। जैसा कि आप देख रहे थे कि महाराष्ट्र से एक खबर सामने आई जहां स्कूलों में बच्चों की पीरियड्स को लेकर सवाल आए, जिसमें उन्होंने बच्चियों को प्राइवेट रूम्स में ले जाकर उनकी चेकिंग की, देखा। और ये इसका कारण जो निकलकर सामने आया, उसमें ये निकलकर सामने आया कि एक स्कूल के बाथरूम में खून के धब्बे मिले थे, जिसके कारण उन्होंने स्कूल की जितनी महिलाएं थी, जितनी बच्चियां थी, सबकी चेकिंग की कि भाई कोई पीरियड्स में तो नहीं है। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि महिलाओं की प्राइवेसी का आनंद भी है कहीं ना कहीं, और जो किशोरावस्था की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं हमारे, उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है। ऐसे में हमारे साथ हमारी गेस्ट फरीन मैम मौजूद है। सबसे पहले तो मैम नमस्कार आपको। और मैं ये जानना चाह रही थी, देखिए मैम के लिए पहले तो मैम का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, इसलिए क्योंकि किसी पहचान की मोहताज नहीं है मैम। काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म से काम करके निकली और अभी अपना भी एक चैनल चला रही है फरीन अंसारी ऑफिशियल्स के नाम से। हम कहेंगे कि हमारी ऑडियंस उस चैनल को भी विजिट करे, क्योंकि आपको जानकारी कहीं से भी मिले तो आप उस प्लेटफॉर्म को देखना ज़रूरी होता है। मैं जानना चाहूँगी, जब आपने इस चीज़ को देखा होगा न्यूज़ में या पढ़ा होगा किसी भी माध्यम से, तो पहला आपका रिएक्शन क्या था इस चीज़ को सुनिए? देखिए बरका, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर थी। जैसे कि मैंने जो डिटेल्स पढ़ी वो पहले मैं बता देती हूँ। देखो, खबर सिंपल सी ये थी कि कुछ लड़कियाँ थी जिनके पीरियड्स का समय चल रहा होगा, लेकिन हालात तो दोस्तों तब मुश्किल तब आई जब उन लड़कियों को दीवारों पर अपने हाथ साफ करने पड़े। क्यों साफ करने पड़े? किसकी कमी से साफ करनी पड़ी जी? आपने अगर देखा हो खबर के मुताबिक, तो उस स्कूल में पानी नहीं था तो वो लड़कियां करती थी क्या? जब आप उन्हें सुविधाएं दे ही नहीं रहे हैं, जब वहां पानी है नहीं, जब वहां कोई सुविधा है नहीं, तो लड़कियां क्या करेंगी? उनको तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर सीधी से देखा जाए, गलती बाद में भी स्कूल प्रशासन की है और पहले भी स्कूल प्रशासन की थी कि आपने सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं करवाई कि लड़कियों को ऐसा काम करना पड़ा, और आप सजा के तौर पर उनके कपड़े उतरवाए। जो लड़कियां जिनके कपड़े उतरवाए हैं 6 से 10 क्लास की लड़कियां, आप सोच सकते हैं कि किस स्टेज की वो ग्रोइंग लड़कियां होंगी और वो किस ट्रॉमा से गुजर रही होंगी। ऐसा ट्रॉमा अगर किसी एक बच्चे के साथ होता है तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होती है। और वो पूरे कॉलेज की, पूरे स्कूल की 6 से 10 क्लास की सारी बच्चियां, सोचिए कितना शॉकिंग होगा वो उन सभी बच्चे। बिल्कुल मैम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज भी देख रहे हैं हमारे समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, बड़े आपने देखा अक्षय कुमार पैडमैन मूवी भी लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी भी जागरूक नहीं है। पीरियड जैसे मुद्दों पर आप देखते हैं लोग शर्मा जाते हैं, बात नहीं करना चाहते, जैसे कोई बीमारी है या, क्योंकि ये नेचुरल सिस्टम है मैम, और ऐसे नेचुरल सिस्टम पर लोग जब ऐसे रिएक्ट करते हैं, देखिए कि खून के धब्बे मिल गए तो उन्होंने पूरी चेकिंग अभियान शुरू कर दिया कि भाई खून के धब्बे किसके हैं, पीरियड्स में। इन चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? क्या हमारा समाज अभी भी डेवलप नहीं हो पा रहा? देखिए, ये जहालत है जी, सीधी जहालत है कि जिस चीज पर, जिस टॉपिक पर पेरेंट्स को नॉलेज देनी चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि वो आगे ऐसी स्थिति में ना पड़े, उनको शर्माना ना पड़े अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करने के लिए, वहां पर आप स्कूल जैसी एक संस्था जहां पर बच्चों को एजुकेट किया जाता है, अगर वो इस तरीके की स्थिति करेगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी, तो सोचिए वर्मा किसी और से क्या उम्मीद की जाए कि जो बच्चियां किसी पिछड़े बैकग्राउंड से आती हैं वो उनको कौन एजुकेट करेगा भाई, जब उन्हें स्कूल में ही वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये तो सीधी तरीके से जहालत है कि भाई आप एक स्कूल होकर आप एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? खाली फीस जमा करने के लिए, खाली पैसे लेने के लिए?
ये तो सीधा तौर पे मैम देखिए हमारे देश में क्या, जो भारत देश है स्पेशली, उसकी बात करें, स्त्रियों की पूजा की जाती है, लेकिन आज के केस में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, रेप होती, 3 3 साल की बच्चियों के साथ सिक्योरिटी सिस्टम पर बराबर सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सरकार सिर्फ सोती रहती है, कान में रुई डाल के बैठ जाती है। 2 4 दिन वो खबरें चलती हैं, फिर 2 4 दिन के बाद और खबरें आती हैं। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान है मैम, लेकिन आप देखिए जब ऐसी चीजें होती है तो राइट टू प्राइवेसी पर भी सवाल होते हैं मैम। देखिए कि किसी के प्राइवेट पार्ट्स को ऐसे ले जा परचेज करना, ये सारी चीजें मैम क्या करेंगे इसका? अरे ये राइट टू प्राइवेसी क्या है, ये तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए सीधा टॉर्चर है जी, सीधा टॉर्चर है। और अगर लड़कियों के साथ खास तौर पर ये हो रहा है तो वो तो पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है कि अगर आप छोटी बच्चों के साथ, तो ये तो पूरा एक कानूनी केस है, अब पूरा केस बनता है पॉक्सो के तहत आपके ऊपर। पूरा जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और केस दर्ज करे, और साथ ही साथ स्कूल प्रशासन जहां पर जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, उनको सीधे तौर पर निलंबित तो किया जाए, साथ ही पूरे स्कूल पर ताला लगा दिया जाए, क्योंकि ऐसी चीजें किसी भी तरीके से किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं। मैम देखिए जैसे कि स्कूल का जैसे शिक्षा विभाग बड़ा, हम लोग भी पढ़ लिख कर निकलते हैं कहीं ना कहीं से, और जब स्कूलों में ऐसे शर्मनाक चीजें होंगी तो ये कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय होती है। बड़ा मतलब अपने आप में क्या मोटिवेशन बड़का लड़कियां जो है ना, लड़कियां वैसे भी बहुत ज़्यादा, बच्चों उनका बैकग्राउंड रहता है, काफ़ी सारे स्ट्रगल फेस करके आगे आती। कई लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो सीधे एजुकेशन भी नहीं पा रही होती हैं, वो जब आगे आती हैं, वो जब पढ़ने के लिए आती हैं, तो ये एक एज अ सोसाइटी हम सबकी जिम्मेदारी होती है। एज अ स्कूल प्रशासन, जो टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो लड़कियां हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने लोगों के साथ शेयर कर पाए और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए। अब आप ये सोचिए कि अगर पीरियड्स जैसी सिचुएशन में इतना बड़ा मेस क्रिएट किया जा रहा है, लड़कियों को इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, वो भी स्कूल प्रशासन की गलती की वजह से। आपने पानी नहीं दिया, वहां पर वॉशरूम में पानी तक नहीं था, तो लड़कियां क्या करती जी? क्या मिट्टी से हाथ धोने के लिए स्कूल के बाहर जाती? बाहर नहीं जा सकती थी, वो क्या करती जी? या आपने टिश्यू पेपर, ये पहली बार आपको अगर पता हो तो ये एक लॉ है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारे स्कूल प्रशासनों, यूनिवर्सिटीज को ये कहा गया है कि हर जगह 1 रुपए के सैनिटरी पैड्स आपको उपलब्ध करवाने हैं। क्यों नहीं थे वहां पर? क्या थे वहां पर या नहीं थे? इसकी जांच किसने की? क्या प्राइवेट स्कूल है तो क्या गवर्नमेंट बिल्कुल शांत हो जाएगी? क्या गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि चेकिंग ना हो? क्या एजुकेशन सिस्टम एकदम, अगर प्राइवेट है तो क्या बिल्कुल सब कुछ बच्चियों की जितनी जिंदगी है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल मतलब ताक पर रख दी गई है? दूसरी चीज ये कि आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट जब ऐसे मुद्दों पर, आपने देखा बिहार में एक केस सामने आया था, जब बिहार में कांग्रेस सरकार की तरफ से पैड्स वितरण किया जा रहा था, सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया जा रहा था, तो उसमें कैसा प्रोपेगेंडा चला गया जी? उसमें वो राहुल गांधी की तस्वीर चला के फिर अजीब तरीके से उसको वायरल किया गया, और फिर ये कहा गया कि भाई वो राहुल गांधी कौन होते हैं, हमारी माओ बहनों को सैनिटरी नैपकिन्स बांटेंगे। अरे क्यों नहीं बांटेंगे? जब आप नहीं दे रहे हैं, जब तक कपड़ा इस्तेमाल करती थी तब तक आपको सुकून था, और आज अगर सरकार ने फ्री सैनिटरी पैड्स बांटे जा रहे हैं, नैपकिन्स बांटे जा रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत हो? महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार ने ये जांच की कि बच्चियों की सारी सुविधाएं उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है? स्कूल को, प्रशासन को आदेश क्यों नहीं दिए गए? बिल्कुल मैम, मैं आगे ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी रहती हैं जो हमें पता चल जाती हैं, बहुत सी ऐसी रहती है जो हमारी जानकारी में आ भी नहीं पाती हैं, और लोग मार्केट में इन चीज़ों से पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पर हमेशा रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ों के लिए क्या कानून बनना चाहिए कि जिससे चेंजेस आ पाए, और जो लोगों की मानसिकता का इतना घटिया लेवल है, मुझे जब मैंने देखा तो मैं भी शायद उसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे मुद्दों पर क्या किया जाए, इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि ये सरकार बर्बाद नहीं करेगी, इसीलिए आपको क्या लगता है क्या कानून में चेंजेस? देखिए कानून तो पहले से बहुत बने हैं, पहले उनका ही पालन कर ले ठीक तरीके से। बिल्कुल, कानून बनाते बनाते तो उम्र गुजर जाएगा, कानून बनने में 2 दिन नहीं लगते, कानून हर दिन बनते रहते हैं और हर दिन बदलते रहते हैं। लेकिन जो कानून है पहले उनका तो पालन हो जाए, वो तो पहले पालन उनका तो कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा दूसरे कानून बनाने का। तो पहले तो सही तरीके से जो सुविधाएं आपको उपलब्ध करवानी चाहिए आप वो उपलब्ध करवाइए, जो पहले से रूल्स बने हुए हैं पहले उनको फॉलो करें, बाद की बात में देखी जाएगी।
अच्छा मैम, क्या कभी आपके जीवन में कभी कोई ऐसी चीज़ हुई जो अब तक की जर्नी रही, या जर्नलिज्म की बात करें मीडिया इंडस्ट्री से या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से, कि कभी आपने कोई पीरियड से रिलेटेड निजी मामला आपका कभी कुछ रहा हो, किसी से बहस वहस हो गया हो, लाइक कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे? नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत ही वेल एजुकेटेड है, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही वेल एजुकेटेड है, तो मुझे हमेशा अच्छी नॉलेज मिली। मैंने जहाँ से पढ़ाई की वो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वहाँ पर हमारे वॉशरूम में हमेशा, क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्सिटी में देखा है कि वहाँ पर प्रॉपर एक आप जैसे देखती हैं कि ना एक पूरी मशीन थी, वहाँ पर आप 1 रुपया डालेंगे तो उसमें से सैनिटरी नैपकिन्स आराम से निकल आते थे। कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस हो तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि भाई जैसे हमें मिला है हर सुविधा, हमें तो हर सुविधा मिली है, तो हम दूसरों की परेशानी शायद उस लिहाज से ना समझ पाए, लेकिन फिर भी एक लड़की होने के नाते हम समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं जो सुविधा हमें मिली है, एक बहुत बेसिक सुविधा हमसे मांगते हैं, तो वो सुविधाएं हर लड़की को मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन तो ये करना चाहूँगी मैम आपसे कि जैसे कि जो पेरेंट्स हैं अभी भी देखते हैं आप हमारे समाज में लोग अवेयर नहीं है, कहीं ना कहीं पीरियड्स के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों भी है। देखिए पता चला मैसेज आ जाते हैं तो कैसे कह रहे हैं मम्मी अंदर जाइए, पता नहीं लगना चाहिए, पापा को नहीं पता लगना चाहिए, भैया को पता नहीं लगना चाहिए, घर में किसी को नहीं। तो कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि नेचुरल सिस्टम है कहीं ना कहीं। तो मैम आप पेरेंट्स को और जो बच्चियाँ ऐसी अवस्थाओं से क्योंकि जो नहीं गुजरी है वो एक ना एक दिन तो गुजरेगी, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या मैसेज? देखिए अब जो पुराने लोग थे जी, उन्होंने जिस तरीके से हमें एजुकेट किया, लेकिन आगे जो पेरेंट्स हैं, जो हम एक नई पीढ़ी के तौर पर आगे आ रहे हैं, हमारे आगे भी बच्चे आएंगे, हमारे आगे भी लड़कियां आएंगी, हमारी बहनें, हमारे कलीग्स, तो हम इतना संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप अपने आपके साथ जो हुआ उसको भूलकर जो आगे आपके सामने आने वाले हैं, जो भी आपके सामने परिस्थिति आए, उन्हें बेहतर एजुकेट कीजिए, उन्हें बेहतर हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके की स्थिति कभी भी ना पैदा हो। जो टीचर्स स्कूल में रही होंगी कि उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती हो भी रही थी तो वो ये ना समझती कि भाई उनकी नौकरी का सवाल है, नौकरी तो बहुत मिल जाती है, लेकिन अगर आपने एक लड़की की भी इज्जत बचा ली, अगर आपने एक लड़की के लिए भी आपने स्टैंड ले लिया तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नौकरियां तो 1000 मिल जाएंगी, कहीं पे भी मिल जाए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये पूरी स्कूल की टीचर्स की जिम्मेदारी थी, महिलाओं की भी जिम्मेदारी, पुरुषों की तो जिम्मेदारी थी ही कि वो इस पर बात करते और उनकी मदद करते, लेकिन महिलाएं अगर महिलाओं की मदद नहीं करेगी तो हम पुरुषों, लेकिन इस केस में निकल के इस चीज सामने आई, लेकिन कहते नहीं एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। नहीं होती है, मैं लोग बोल देते हैं, मैम ऐसी आएंगे, मैंने भी सुनी है, लेकिन इस केस में कहीं ना कहीं ये बात कह सकती है क्योंकि आप एक महिला होकर एक महिला की रेपुटेशन उसकी, मैं कहूँगी कि दुश्मन होती नहीं है, महिला किसी महिला की दुश्मन नहीं होती, महिला एक दूसरे की दुश्मन बना दी जाती है उन लोगों के द्वारा जो नहीं देखना चाहते महिलाओं को एक साथ, वो जो नहीं चाहते कि महिलाएं, उन्हें पता है कि महिलाएं कितनी पावरफुल है, उन्हें पता है कि महिलाओं के अंदर एक अवतार है। अगर महिलाएं महिलाओं के साथ खड़ी होना शुरू हो गए, अगर महिलाओं ने एक दूसरे के लिए आवाज उठाने शुरू कर दी, अगर महिलाओं ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी, तो ये जितना पुरुष प्रधान सोसाइटी है ना, इनके धज्जियां उड़ने में 2 दिन नहीं लगेंगे। महिलाएं अपने लिए खुद आवाज बनना शुरू कर देंगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई दबा नहीं पाएगा महिलाओं को, जी महिलाओं की आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फरीन मैम थी, जैसा कि आप देखते रहते होंगे उनको, और अगर नहीं भी देखते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ उनका एक प्लेटफॉर्म जिस पर उनसे आपकी हर रोज मुलाकात होगी, फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर। जी हाँ, मैं भी जी कहना चाहूंगी कि भाई बरखा ने जैसे इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, और ऐसे ही हमारा जो चैनल है आप प्लीज जाकर जरूर विजिट करिएगा। आपके जो भी मुद्दे हैं, जनता के जो भी मुद्दे हैं, उस पर हम भी बात करते हैं, बिल्कुल बरखा की तरह। बरखा और हम दोनों को भी सपोर्ट करिए ताकि हम अपने जैसे तमाम महिलाओं को सपोर्ट कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैम ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए विमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात होती है, लेकिन महिलाओं की सिक्योरिटी पर आज भी तरह तरह से सवाल उठते आए हैं और उठते रहेंगे, क्योंकि सरकार पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करती है, उतना प्रॉफिट देखती है पब्लिक वोट बैंक से सिर्फ, लेकिन पब्लिक के लिए करती कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं महाराष्ट्र सरकार क्या करती क्या नहीं करती, लेकिन हमारे साथ फरीन मैम मौजूद थी और उन्होंने, आपने देखा हर एक मुद्दे पर मैंने उनसे बात की, जो बेसिकली आपके सारे सवाल होंगे आपसे जुड़े होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, बड़े बड़े गोदी मीडिया
को आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े नेशनल मीडिया को 24 आवर्स आप देखते रहते होंगे, चाहे डिजिटल पर देखते हो, चाहे टीवी पर देखते हो, लेकिन इस मुद्दे पर वो बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ा सवाल है और सरकार से जुड़ा सवाल है, इसलिए वो नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको हमेशा देखेंगे सरकार की वाहवाही करते हुए। फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं जाते जाते इतना तो जरूर कहूंगी कि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे जरूर। नमस्कार।